अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मशकूर साजिद और आप देख रहे हैं स्वीट वाइज़ पॉडकास्ट का बेहद मकबूल और दिलों के करीब आपका अपना शो रूबरू। रूबरू में हम ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल भी होती है। आज हमारे जो मेहमान हैं, उनका रिश्ता सिर्फ़ मेरा इस स्टूडियो तक नहीं है, बल्कि वो मेरे बचपन के साथी भी हैं और मेरे क्लासमेट भी। फ़र्क बस इतना है कि स्कूलों के दिनों में ये हमसे सवाल किया करते थे और आज मैं इनसे कैमरे के सामने सवाल करूँगा। आज हमारे साथ आज़म गनी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने संभल से निकलकर दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचकर अपनी पहचान बनाई। जामिया मिलिया इस्लामिया से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, अमेरिका से बैरिस्टर की डिग्री ली, केरल में नौकरी भी की, फिर अपने अपने तो आज़म गनी साहब, आपके लिए मेरा पहला सवाल ये है, संभल की गलियों से निकलकर दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचने का सफ़र जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सबसे पहले क्या याद आता है? देखिए, मुझे वाक़ई में मैं बताऊँ तो मुझे खुद हैरानी होती है, जब मैं ऐसी जगहों पे पहुँचता हूँ और फिर मैं संभल को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि अभी कितने बरस न जाने और लगेंगे। कितनी पीढ़ियाँ लगेंगी ये समझाने में कि तालीम की कितनी ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं इतना आगे पहुँच पाया, चीज़ों को देख पाया। आप आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर में उसका अहम रुकन थे। जी, आपके ज़िम्मे बहुत अहम पद भी था जी। और अहम ज़िम्मेदारी भी थी। फिर सियासत से फ़ासला क्यों बन गया? देखिए, सियासत से फ़ासला बनाने की एक बड़ी वजह ये रही कि जो काम मैं सियासत में रह के करना चाहता था, वो शायद उसमें रह के मुमकिन नहीं थे। एक वजह ये है कि जब आम आदमी पार्टी जॉइन की, तो आम आदमी पार्टी के जो आला कमान के लोग थे, तो उनकी पॉलिसी उसमें ये थी कि आप करोड़ों रुपए अपनी तरफ से खर्च करें, हुँ, उसके प्रचार-प्रसार में। और मुझे ये लगा कि मैं तो समाज सेवा के लिए आ रहा हूँ और मैं पैसे अगर खर्च करता हूँ, तो इससे बढ़िया कि मैं डायरेक्ट समाज सेवा में वो पैसा खर्च करूँ। हुँ, मेरा मकसद वो है ही नहीं कि भाई मैं पैसे लगा के फिर उसके बाद फिर पैसे वापस निकालूँ वहाँ से। तो समझ में ये आया कि मकसद समाज सेवा थी। हुँ, पार्टी में कोई बड़ा ओहदा पाना नहीं थी, पार्टी में ओहदा तो उन्होंने दिया। जो मकसद समाज सेवा का था, वो बगैर पार्टी जॉइन करे या बगैर पॉलिटिक्स में जाए हो रहा था। तो इस वजह से फोकस सिर्फ उसी बात पे किया कि समाज सेवा ही करेंगे। ज़रूरत नहीं है हमें फिर पार्टी जॉइन करने जी, की। जी। यानी कि सियासत ने आपको नहीं छोड़ा, आपने सियासत को छोड़ा। सियासत को छोड़ दिया गया। अच्छा, आपकी ज़िंदगी जो है एक गुलदस्ते की तरह है, जी, जिसमें हर तरह का फूल है। जी, आप इंजीनियर भी हैं, जी। बैरिस्टर भी हैं, हुँ, बिज़नेसमैन भी हैं, हुँ, समाज सेवा भी करते हैं। जी। आप एक मैं जानता हूँ, आप एक शायर भी हैं और सियासी भी। जी। इन तमाम पहचान में सबसे ज़्यादा सुकून आज़म गनी किस पहचान के साथ महसूस करते हैं? देखिए, मैं किसी एक को नहीं कह सकता इसमें, मैं क्योंकि जो भी मैं किसी एक का भी नाम लूँगा तो वो एक-दूसरे से जुड़ी हैं। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि समाज सेवा मेरा बिल्कुल समझ लीजिए कि दीन-ओ-ईमान है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये हमेशा अपनी ज़िंदगी करूँ। लेकिन जब अगर मेरा बिज़नेस नहीं होगा तो मैं ये नहीं कर सकता। हुँ, क्योंकि होता क्या है कि देखिए समाज सेवा भी जब होती है कि जब आप खुद आपका पेट खुद भरा हो। हुँ, हुँ। तो आप दूसरे के लिए जब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी सेटिंग पूरी ना हो। सही बात है, सही बात। अच्छा, केरला की नौकरी छोड़कर वहाँ आप जॉब किया करते थे, जी। आपने अपना कारोबार शुरू किया। ये फैसला जज़्बे का था या खुद पर यकीन का? देखिए केरला में मैं 2 महीने रहा हूँ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, टाटा की बड़ी बेहतरीन कंपनी। आज भी मेरे दोस्त उस कंपनी में हैं।
जो सेटल्ड हैं, कोई यूके में हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो 2 महीने मेरी वहाँ ट्रेनिंग रही, 1 महीना मेरी चेन्नई में जॉब जो है फाइनल लगी ट्रेनिंग के बाद में। ट्रेनिंग में भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे खूब नवाज़ा, अच्छे से मैं टॉप रैंक्स में रहा ट्रेनिंग में भी। लेकिन जब मैं चेन्नई पहुँचा, तो मकसद तो बिज़नेस का पहले से ही था। तो चेन्नई पहुँचने के बाद ये एहसास हुआ कि जो मेरा मकसद बिज़नेस करने का है, वो यहाँ हासिल नहीं हो पाएगा। आप अपनी कामयाबी का जो ये सब जो आपको कामयाबी मिली है, इसका सब क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? तो ये वालिद साहब की पुष्पनाही थी कि जो यहाँ तक पहुँच गए। जी, जी, जी। के कई मुल्क देखने के बाद जी। आपको हिंदुस्तान के नौजवानों में सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमी क्या नज़र आती है? देखिए, खूबी तो ये है कि माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, जी, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं हिंदुस्तान के। और ये मैं क्या, ये पूरी दुनिया लोहा मानती है इस बात का। आप आज भी देख लें कि जो गूगल के सीईओ हैं और आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं, सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, और अभी रिसेंटली जो क्रेट कंपनी के कुणाल शाह, इनको माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिवीज़न का, व्हाट्सएप डिवीज़न का सीईओ बनाया। तो हिंदुस्तान की काबिलियत पे कहीं शक नहीं है। मसला क्या होता है कि लोग अगर शॉर्टकट ढूँढने की कोशिश करने लग जाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लमैटिक होता है, फिर वो उसमें दिक्कत आती है। किस तरह का शॉर्टकट? शॉर्टकट कैसे कि जैसे मान लीजिए कि बिज़नेस में कई बार क्या सोचते हैं, 1-2 कंपनी जो इंडिया की डूबी हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब किसी ने कंपनी चलाने के लिए फंडिंग ली, तो उस फंडिंग का वो गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि अपने निजी कामों के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करने लग गए। तो वहाँ गलतियाँ लोग बिज़नेस में करते हैं। अच्छा आज़म गनी साहब, आपकी डायरी में छुपी हुई शायरी कभी दुनिया तक पहुँचेगी या सिर्फ आज़म साहब की गनी ही पढ़ते रहेंगे? कभी कभार मूड होता है तो पढ़ते हैं। वालिद साहब के लिए एक मैंने लिखा था। असल में शायरी ना तो अपनी वो फुल टाइम है और ना वो इतनी पायदार है कि मैं उसे किसी के सामने सुना सकूं। वो कुछ मौक़ों पर इंशाल्लाह कभी-कभी मिलेगी। अगर कोई नौजवान आपसे कहे मेरे पास ना पैसा है ना सहारा, तो आप उसे पहला मशवरा क्या देंगे, कारोबार के एतबार से या नौकरी के एतबार से? देखिए, कारोबार के एतबार से देखिए, ये पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए या दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली तो है उसकी चाहत, जिसे कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। वो चाहत ऐसी नहीं कि मतलब एकदम बर्निंग डिज़ायर कि हाँ, ये हो कि भाई मुझे ये चीज़ पानी ही पानी है और उसके अलावा मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये आ ही नहीं रहा है कि भैया मैं इसे ना कर पाऊँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जुनून की हद तक उस चीज़ को चाहो। दूसरा उसमें यह है कि आपका खुद पर यकीन कि भाई मैं इसे हासिल कर लूँगा, और यकीन साथ में अल्लाह ताला पर भी कि अल्लाह मुझे मिलना ही मिलना है आपके ज़रिए, है ना? दूसरी ये, और तीसरी ये कि अगर आपका ज़हन उसके लिए तैयार नहीं है तो अपने ज़हन को तैयार करना। ये 3 चीज़ें कंबाइन होंगी तो दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो पाने से आपको रुक जाए। सही बात है जी। आपकी नज़र में बड़ा इंसान बनने के लिए डिग्री ज़रूरी है या किरदार? देखिए, किरदार बहुत अहम है। बड़ा आदमी पैसे से नहीं होता है, बड़ा आदमी किरदार से ही होता है, किरदार से ही होता है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप गिर जाओ तो आपका पैसा नहीं उठाएगा। अगर आपका किरदार अच्छा है तो लोग आपको उठाएंगे, आपका पैसा आपको नहीं उठाएगा। जी जी जी, सही बात है। एक सवाल समाजी खिदमत से है जी। अगर कोई गरीब लेकिन बेहद काबिल बच्चा सिर्फ फीस की वजह से अपनी तालीम पूरी ना कर पा रहा हो, तो आपकी नज़र में ऐसे बच्चे के लिए समाज के कामयाब लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर रूबरू के ज़रिए ऐसे बच्चे आप तक पहुंचाए जाएं, तो क्या आप उनमें से कुछ बच्चों के हाथ थामना पसंद करोगे? देखिए, मेरी कोशिश पूरी यही रहती है कि जो इस लायक हैं, जो इस काबिल हैं कि ज़िंदगी में अच्छा करेंगे, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, वो इन वजहों से ना रुकें। अगर थोड़ी बहुत फ़ीस
मैंने पहले भी कुछ इंतजाम किए हैं, मैं अब भी कोशिश रहेगी। आपका ट्रस्ट भी है अम्मारा, अल अम्मारा सोसाइटी फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट, थोड़ा सा उसके बारे में आशा। बहुत मुख्तसर डिटेल बताइए। तो वो मैंने, मेरी बहन थी, उनके इंतकाल के बाद वो ट्रस्ट स्टार्ट की थी, और वो सोसाइटी थी बल्कि, तो उसके ज़रिए हम 50-60 बच्चियों की जितनी भी हमसे हो पाती है हर साल कुछ फ़ीस देते हैं कि जो इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी फ़ीस जमा कर पाएँ, उनके लिए हम इंतज़ाम करते हैं। अगर इस कड़ी में कोई और भी जुड़ता है, हमारा साथ देता है, या हमें कोई और बच्चे भी मिलते हैं, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि वो हम कर पाएँ उनके लिए। बहुत अच्छा। मैं आशा करता हूँ कि अगर इस तरह से कोई भी बच्चों की कोई बहुत बड़ी फहरिस्त नहीं है, चंद बच्चे हो सकते हैं ऐसा हो, नहीं ज़रूर इंशाल्लाह जी। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप उन बच्चों को हाथ पकड़ते हैं तो आपका कारोबार उससे इफेक्टेड नहीं होगा। नहीं, अब मैं इंशाल्लाह जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। आज़म साहब, अगर अपनी पूरी ज़िंदगी का हासिल सिर्फ एक नसीहत में बयान करना हो तो वो क्या होगी? देखिए, यहाँ के लिए मेरी नसीहत ये है कि एक तो आप एजुकेशन अपनी पूरी ज़रूर करें, ठीक है, और दूसरा खुद पर और अल्लाह पर यकीन रखें कि आप कामयाब होंगे। कामयाबी आपसे दूर भागेगी ही नहीं। अच्छा, ये जो हमारा अगला जो पड़ाव है इसका नाम है रैपिड फायर राउंड। इसमें सिर्फ एक शब्द में आपने उत्तर देना है, या इस तरह कहें कि एक वर्ड के अंदर आंसर करना है। तो पहला सवाल ये है, इंजीनियरिंग या बैरिस्टर? इंजीनियरिंग या बैरिस्टर? मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग एक वर्ड दोनों एक ही वर्ड है। कारोबार या नौकरी? कारोबार। मेहनत या मुकद्दर? मुकद्दर। अमेरिका या हिंदुस्तान? अमेरिका। पैसा या सुकून? सुकून। शोहरत या दौलत? दौलत। नाम या काम? काम। मंजिल या सफ़र? सफ़र। देना या लेना? देना। जीत या सीख? जीत। कामयाबी या खिदमत? खिदमत। आज़म साहब, आज आपको हमारे नौजवान सुन रहे थे, उनमें बहुत से ऐसे भी होंगे जो अपने हालात से मायूस होंगे। उनके लिए एक मुख्तसर लेकिन दिल से निकलता हुआ पैगाम आपके लिए क्या रहेगा? देखिए, मायूसी तो किसी मर्ज़ की दवा है ही नहीं। आपको अपने ऊपर यकीन रखना है और अल्लाह पर यकीन रखना है, उम्मीद कायम रखनी है, और अगर आप यकीन नहीं रखेंगे ना, तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। जी, यकीन तो आपको अल्लाह पर रखना ही पड़ेगा, अपने ऊपर भी रखना पड़ेगा, जब भी आपको मिलेगा। अगर आपको खुद को यकीन नहीं है तो अल्लाह भी आपको क्यों दे। आज़म साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे इस प्रोग्राम रूबरू के लिए कुछ कहो तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे अगर आपका पूरा टाइटल है कि सवाल जो दिलों को जोड़े, तो आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन सवाल ऐसे ही रहें कि जो दिलों को जोड़ें। वैसे हमने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे दिल टूटते हों। मेरा नहीं, मैं आगे के लोगों के लिए कह रहा हूँ। समाजी खिदमत और नौजवानों की रहनुमाई से जुड़ी बहुत कीमती बातें हमारे साथ साझा की। यकीनन आज की ये गुफ्तगू बहुत से नौजवानों के लिए हौसला और उम्मीद का ज़रिया बनेंगी। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। आपने रूबरू टीम के लिए अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो स्वीट वाइज पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा सवाल और कौन सा जवाब आपको इस प्रोग्राम में आपको अच्छा लगा। आज़म गनी साहब की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, किससे आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए? और जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इल्म हासिल कीजिए, मोहब्बत को अपना उसूल बनाइए, जहाँ तक मुमकिन हो किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश कीजिए। यही असली कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।
किसी और काबिल एहतराम शख्सियत के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मशहूर साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।